नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में कर दिया ये बड़ा ऐलान, किसानों को दे दी बड़ी सौगात। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में सांसदों के सवालों के जवाब देते हुए बता दिया कि किस तरह से केंद्र सरकार किसानों की फसल को बीमा कवरेज दे रही है, कितने प्रकार की कवरेज दे रही है और कैसे किसान लाभान्वित हो सकते हैं। इसे लेकर शिवराज सिंह चौहान ने पूरी संसद को बताया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब पुरानी फसल बीमा योजना थी उस समय जो बैंक का श्रेणी रहता था उसका बीमा आवश्यक रूप से किया जाता था और बीमे की जो प्रीमियम राशि थी बैंक उसे अपने आप काट लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, किसान अपनी मर्जी है तो बीमा करवाए और मर्जी नहीं है तो बीमा ना कराए। एमपी को मिली बड़ी सौगात, पहली भारत स्लीपर ट्रेन भोपाल मुंबई के बीच दौड़ेगी। वंदे भारत ट्रेन के आने से लंबी दूरी का सफर हर किसी के लिए आसान हुआ है। देश भर में कई जगहों पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही हैं, लेकिन ये सभी ट्रेनें सीटिंग हैं, इसलिए लंबी दूरी के यात्रियों को सफर में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वंदे भारत में लंबा सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत होने वाली है। एक ट्रेन मध्य प्रदेश में भी चलाई जाएगी। ये वंदे भारत ट्रेन एमपी की राजधानी भोपाल से मुंबई के बीच चलाई जाएगी। मुंबई से भोपाल के बीच के 822 किलोमीटर के सफर को वंदे भारत स्लीपर करीब 8 घंटे में पूरा करेगी। इससे महाराष्ट्र और एमपी के यात्रियों को खास फायदा होगा। जल्द ही इस रूट पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल हो सकता है। एमपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा का टाइम टेबल किया जारी, जाने कब से होंगी परीक्षाएं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। हाई स्कूल की परीक्षा 27 फरवरी को शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगी। वहीं हायर सेकेंडरी की परीक्षा 25 फरवरी से शुरू होगी और 25 मार्च तक चलेगी। ये टाइम टेबल एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 7,50,000 कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, रक्षाबंधन से पहले डबल तोहफा देगी मोहन सरकार। मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रक्षाबंधन से पहले प्रदेश के करीब 7,50,000 अधिकारी और कर्मचारियों को मध्य प्रदेश की मोहन सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। सरकारी कर्मचारियों की लंबी मांग जल्द ही पूरी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक 15 अगस्त के दिन सीएम मोहन यादव आदेश जारी कर सकते हैं। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग मध्य प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से की जा रही थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 15 अगस्त को कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का डीए भी 50% किए जाने का ऐलान किया जा सकता है। फिलहाल मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का डीए 46%। सीएम मोहन का बड़ा ऐलान, एमपी में इस बार की जन्माष्टमी होगी खास। सीएम मोहन यादव ने इस बार के जन्माष्टमी आयोजन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने यह ऐलान बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। बता दें कि जन्माष्टमी का त्योहार अब ज्यादा दूर नहीं है। मंदिरों में कृष्ण कन्हैया के जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है। सीएम मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस बार जन्माष्टमी का पर्व मध्य प्रदेश में खास होगा। हम द्वारका और मथुरा की तर्ज पर मध्य प्रदेश में मनाएंगे। प्रदेश के सभी तीर्थ स्थलों को चिन्हित करके संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से आयोजित करेंगे और कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव मनाएंगे। इस बीच सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया है कि लाडली बहनों के खाते में इस बार 1500 रुपए की राशि डालेंगे। इससे पहले लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए की राशि डाली जाती थी। अब सड़कों पर बसें दौड़ाएगी एमपी की महिलाएं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने फ्री में जारी किए ड्राइविंग लाइसेंस। मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तरह तरह की स्कीमें चला रही है। वहीं महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस बीच एमपी की परिवहन विभाग ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अच्छी पहल की है। बता दें कि प्रदेश की 6,53,000 से ज्यादा महिलाओं को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने फ्री में ड्राइविंग लाइसेंस दिए हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मसम्मान के साथ रोजगार का साधन उपलब्ध करवाना है। मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि विभाग द्वारा 7,52,600 से अधिक लर्निंग लाइसेंस भी जारी किए गए हैं। साथ ही साथ महिलाएं सार्वजनिक बसों पर सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकें, इसके लिए बसों में हेल्पलाइन नंबर 1091 लिखवाया गया है। सावधान, घर में रखे राशन कार्ड हो जाएंगे रद्दी, हजारों परिवारों के नाम आए सामने। मध्य प्रदेश के भोपाल से सरकारी राशन लेने वाले नागरिकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जिन उपभोक्ताओं ने सरकार से राशन लेने के लिए पंजीकरण कराया था उनका नाम जल्दी हटाने का फैसला सरकार ने किया है, जिसके बाद हजारों लोगों को मुफ्त राशन नहीं दिया जाएगा। भोपाल के 5200 परिवार राशन लेने से वंचित हो जाएंगे। ये फैसला सरकार ने काफी सोच समझ कर और लोगों को आगाह करने के बाद लिया है। सरकार ने अपने निर्देशों में साफ किया है कि उन ग्राहकों के नाम काटे जाएंगे जो 6 महीने से राशन नहीं ले रहे हैं। प्रशासन की ओर से पिछले 6 महीनों से राशन नहीं ले रहे हैं उन परिवारों के नाम की सूची उन राशन की दुकानों पर चिपकाई जहां से वो लोग राशन लेते हैं।
एमपी में 15 अगस्त से पहले बीजेपी का नया प्लान, पार्षद से पंच तक संभालेंगे मोर्चा। बीजेपी मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है। मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई बैठक में इस आयोजन पर सहमति बनी है। बीजेपी 11 अगस्त से प्रदेश में तिरंगा यात्रा शुरू करेगी, जिसके लिए जिला स्तर पर समितियां भी बनाई जाएगी और प्रदेश में तिरंगा यात्रा होगी। सीएम मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस बात की जानकारी दी। इस आयोजन में पार्टी के सभी बड़े नेता भी शामिल रहेंगे। बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान 64,523 बूथों पर होगा। बीजेपी की तिरंगा यात्रा को कांग्रेस ने बताया नौटंकी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम विहार जायसवाल ने लिया आड़े हाथों। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में धर्म और राष्ट्र के नाम पर एक नई सियासत छिड़ गई है। कांग्रेस और भाजपा के लोग एक दूसरे पर धर्म विरोध और राष्ट्र विरोध होने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल ये सियासत बीजेपी की तिरंगा यात्रा निकालने के ऐलान के बाद शुरू हुई। कांग्रेस ने बीजेपी की इस तिरंगा यात्रा को नौटंकी करना बताया है, जिसके बाद एक दूसरे पर बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी को धर्मद्रोही और राम विरोधी कहा। उनके इन बयानों के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री श्याम विहार जायसवाल ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। साथ ही अन्य कई मसलों पर भी श्याम जायसवाल की प्रक्रिया सामने आई। मध्य प्रदेश के कर्मचारी चयन मंडल ने निकाली बढ़ती जाने पदों की डिटेल। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने ग्रुप 3 के कुल 283 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें सब इंजीनियर, सहायक मानचित्रकार, टेक्नीशियन समेत कई पद शामिल हैं। इन पदों पर नौकरी के लिए इच्छुक मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 5 अगस्त से इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 283 पदों के लिए निकाली गई भर्ती में 276 पदों पर सीधी भर्ती होगी। किसान की चमकी किस्मत, रातों रात लखपति बना, 16 कैरेट का मिल गया हीरा। मध्य प्रदेश के पन्ना के जरुआपुर रहने वाले दिलीप मिस्त्री को अपने खेत में 16 कैरेट का हीरा मिला है। इसके बाद किसान की खुशी का ठिकाना ना रहा और झूम कर नाच उठे। हीरा मिलने के बाद किसान दिलीप अपने परिवार सहित अपने पार्टनर को फोन करके जानकारी देता है और जानकारी देने के बाद पार्टनरों के साथ 16 कैरेट 10 सेंट का हीरा हीरो को कार्यालय में जमा कराता है, जहाँ उसकी कीमत 60 लाख से अधिक बताई गई है। एम्स में 300 बिस्तरों का बनेगा अपेक्स ट्रामा सेंटर। राजधानी भोपाल स्थित एम्स में स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार विस्तार किया जा रहा है। जहां एक तरफ एम्स डायरेक्ट अपने स्तर पर विस्तार कर रहे हैं, वहीं अब भोपाल सांसद आलोक शर्मा भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलकर कई नई सुविधाएं बढ़ाने को लेकर चर्चा की है, जिनमें मुख्य रूप से 300 बिस्तरों का अपेक्स ट्रामा सेंटर और ऑन्कोलॉजी सेंटर के निर्माण की स्वीकृति मांगी है। बालघाट समेत कई जिलों में बारिश, अगले एक सप्ताह कमजोर रहेगा मानसून सिस्टम। एमपी में मानसून की एंट्री को अब तक 45 दिन हो गए हैं। इस दौरान औसत 24.4 इंच की बारिश हो चुकी है, जो कि सीजन की 65% है। भोपाल, मंडला, सिवनी, नर्मदापुरम समेत 7 जिले ऐसे हैं जहां पर 30 इंच से ज्यादा पानी गिर चुका है। मंडला में सबसे ज्यादा 36.67 इंच बारिश हो चुकी है। मध्य प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक भारी बारिश से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून सिस्टम कमजोर पड़ने के कारण ऐसा हो सकता है। मंगलवार को मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के अनुसार बालघाट में बिजली के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। सोना 1100 रुपए कमजोर हुआ, चांदी 2200 रुपए फिसली। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 1100 रुपए की गिरावट के साथ 71,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार चांदी की कीमत भी लगातार चौथे स्तर में कमजोर हुई। चांदी की कीमत 2200 रुपए की गिरावट के साथ 82,000 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई।